भाई साहब जी, मैथमेटिक्स के बोर्ड के एग्जाम में टोटल एक दिन बचा है और एक दिन पहले आके अगर हमें कोई दो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम्स बता के चले जाए, वो भी जो हमें पता है कि 10 मार्च को पक्का अटकेंगी, तो उससे बढ़िया बात क्या होगी। बल्ले बल्ले तो शाबाश शाबाश हो जाए। तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हेलो मेरे क्यूटीज, हेलो मेरे बिडूज, आई होप यू पीपल आर डूइंग वेल एट योर एंड। मैं आप लोगों के लिए दो ऐसी वर्ड प्रॉब्लम्स लाई हूँ, ऐसे लल्लू पंजोनी बहुत प्यारी सी वर्ड प्रॉब्लम्स, जिसकी पूरे 99% चांसेस है कि जो पूरी कन्फर्म्ड आपकी किस में आएंगी 2025 के 10 मार्च के पेपर में आएगी। सबसे पहली आपकी वर्ड प्रॉब्लम एरोप्लेन, ये जो मिनट, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, इस पर जो चल रही है ना, वो वर्ड प्रॉब्लम्स इंपॉर्टेंट होती है। उसमें भी जो एरोप्लेन वाली है ना, ये थोड़ी डिफरेंट कंसेप्ट पर है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इस क्वेश्चन को रीड करते समझते बोल करा है, ये क्वेश्चन बा का बोलत है। पहले क्वेश्चन समझना, एन एरोप्लेन लेफ्ट 50 मिनट्स लेटर इट्स शेड्यूल टाइम। ये क्वेश्चन मैं करा चुकी हूँ अपने लाइव में, दोनों वर्ड प्रॉब्लम्स करा चुकी हूँ अपने लाइव सेशंस के अंदर में, है ना, कि स्केड्यूल टाइम से वो 50 मिनट्स लेट, भाई लेटर बाद में निकला उसके स्केड्यूल टाइम। मान लो 2 बजे का है तो वो 2:50 पे निकला, लेट हो गया, कोई बात नहीं, कछु दिक्कत नहीं है। इन ऑर्डर टू रीच द डेस्टिनेशन 1250, तो डिस्टेंस तो भाई कुछ भी हो, लेट निकले देर निकले, डिस्टेंस उसका कितना है, 1250 किलोमीटर का डिस्टेंस को कवर करना था इन टाइम। ही इट हैड टू इंक्रीज, अब क्या हुआ, अब उसे डिस्टेंस उतना ही कवर करना है। जैसे ट्रेन कभी लेट निकलती है फिर भी कवर कर लेती है क्योंकि बीच में स्पीड तेज कर देती है, तो उस प्लेन ने भी क्या करा, लेट निकला 50 मिनट, डजंट मैटर, लेकिन उसने अपनी स्पीड तेज कर ली। उसने 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तेज करके, जैसे अगर पहले उसकी स्पीड x थी तो बाद में x + 250 कर ली, स्पीड बढ़ा ली। पहले 100 थी तो अब कितनी होगी उसकी, 350 करके, 350 पर किलोमीटर की स्पीड से वो चला, तो वो सही टाइम पे ये कवर कर लेगा। फाइंड द क्या निकालना है, यूजुअल स्पीड। अगर आप देखें मैं क्या बोलती हूँ, ऐसे क्वेश्चंस में मोटे तौर पर क्या चीज़ दी गई होती है, आपको लगता है स्पीड, डिस्टेंस, नहीं, मोटे तौर पर जो ये लाइन है ना, ये लाइन दी रखी है, ये जो 50 मिनट वाली लाइन है ना, इसका मतलब पूरी इक्वेशन आपकी पता है किस में चलेगी, पूरी इक्वेशन आपका मेन जो इक्वेशन बनेगी वो टाइम में चलेगी। मतलब आपका एक्चुअल टाइम जो उसको चाहिए जो उसको लग रहा था, उसमें से भाई उसने कितना जल्दी पहुँचा दिया, उसमें से अगर आप टाइम का जो दूसरा जो उसका पहले वाला टाइम है, अगर वो आप माइनस कर दो, गेटिंग माय पॉइंट। अरे यार गलत लिख दिया इन्होंने। अब देखो, ऐसे क्वेश्चंस में आपको पता है कि भाई क्या अटकता है, ऐसे क्वेश्चंस में ये जो 50 मिनट वाली चीज़ है, ये जो टाइम वाली चीज़ है, ये अटकती है। टाइम वाला सबसे मेन होता है, जो लाइन है टाइम वाली, क्योंकि टाइम वाली एक्चुअल लाइन है, तो टाइम के अकॉर्डिंग आपकी एक्चुअल लाइन बनेगी। भाई आपका पहले टाइम कितना लग रहा था, T1, और बाद में उसने T2 लगा, और T1 ज़्यादा लगता क्योंकि उसके बाद वो लेट निकला है। कितना लेट निकला, 50 मिनट लेट निकला, 50 मिनट लेट निकला, तो T1 में से T2 करेंगे तो आपको 50 मिनट मिलेगा। ये देख लो, T एक्चुअल टाइम जो शुरुआत का टाइम था, उसमें से अगर आप बड़ा इंक्रीज टाइम को, जो इंक्रीज स्पीड वाला, जिसमें इंक्रीज आपकी स्पीड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, अगर इंक्रीज स्पीड हो गई, तो उसमें से अगर आप माइनस करते हो तो आपको 50 मिनट का मिलेगा, क्योंकि वो लेट निकला 50 मिनट एक्चुअल टाइम से। तो एक्चुअल में से अगर आप टाइम कम हो गया तो एक्चुअल में से अगर आप बाद वाला टाइम माइनस करोगे तो 50 मिनट का डिफरेंस आएगा। क्लियर हूँ, तो T1 - T2 आपको T मिला, जिसमें T आपका 50 मिनट है। अच्छा अब सुनो, T तो आपको 50 मिनट गिवन है, T1 और T2 गिवन है क्या, नहीं, लेकिन इनका डिस्टेंस और स्पीड गिवन है, तो मैं T को स्पीड और डिस्टेंस की फॉर्म में लिख सकती हूँ। भाई टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, भाई टाइम का फॉर्मूला आपका सीधा सीधा क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, तो मैं इसको डिस्टेंस 1 अपॉन स्पीड 1 लिख सकती हूँ, डिस्टेंस 2 अपॉन स्पीड 2। T आपका 50 मिनट है, चलता रहेगा। अब D1 D2 S1 S2 पता होना चाहिए। डिस्टेंस 1 क्या होगा आपका, भाई 1250, भाई डिस्टेंस 1 डिस्टेंस 2 आपका यही है। अब स्पीड की बात करें तो मान लो, अब लेट करेंगे, मान लो एरोप्लेन x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था, बाद में उसने उसको सही समय पे पहुंचने के लिए उसने स्पीड बढ़ा दी, तो कितनी बढ़ा दी, अब स्पीड 2 कितनी होगी, x + 250। अब आपके पास D1 आ गया, अब आपके पास D2 आ गया, अब आपके पास S1 S2 टाइम सब कुछ आ गया। आप क्या कर दो, डाल दो, आप इसमें डाल दो, D1 की जगह 1250, S1 की जगह x माइनस D2 की जगह 1250, सेम S1 की जगह S2 की जगह x + 250, और T आपका कितना था, T आपका था यहाँ पे 50 मिनट। सब कुछ आवर्स में चल रहा है, ये मिनट में कैसे चलेगा, ये मिनट में कैसे चलेगा,
तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको 60 से डिवाइड करा तो 5/6 आवर्स आ गया, मतलब t की जगह 50 नहीं आएगा, 5/6 आएगा। क्यों आएगा, जब सब कुछ आवर्स में, तो ये मिनट में अकेला क्यों चले, ये मिनट में अकेला क्यों चले। अब कुछ नहीं करेंगे, बेसिक मैथ्स लगानी है इसके अंदर आपको। आप चाहें तो 1250 को बाहर निकाल लो, नहीं निकालना आप सीधा इसमें क्या करें, एलसीएम ले। भाई एलसीएम लिया तो x² + 250 आपका नीचे बच गया इधर, और इधर 5/6 बचा। अब आपने क्या करा, इधर आपकी ये चीज़ बच गई। अब आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो यहाँ तो 187530 और ये 5x² 21250 आ गया आपका। अब इसमें से आपने इस पूरे को एक तरफ लिख दिया, 5x² 1250x और माइनस का 187। अब ये बहुत खतरनाक इक्वेशन है, इसको छोटी करते हैं, पूरी को 5 से डिवाइड कर दो तो आपकी इक्वेशन ये बनी। अब इस इक्वेशन में स्प्लिटिंग लगाएंगे। इसके 2 फैक्टर्स चाहिए, जिनका 2 जोड़े चाहिए, जिनकी हम शादी करा सके। इसके 2 जोड़े अगर देखें तो वो मुझे क्या मिले, 750 और 500 मिले। उसमें से मुझे प्लस का 250 चाहिए, तो मतलब मुझे प्लस का 750 और माइनस का 500 रखना पड़ेगा, तभी 250 मिलेगा। तो मुझे मेरे 2 जोड़े मिल गए, प्लस का 750x और माइनस का 500x। इन जोड़ों को लगा दो बीच में, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म किसकी होती है, बीच वाले की, लगाओ शादी करा दो। इन दोनों के जोड़े बनाए, इसमें से x कॉमन आया तो x + 500 बचा, 750 कॉमन आया तो x - 500 बचा। ठीक है, इधर भी आपका क्या बच गया भाई, x वाली चीज़ बन गई, सेम बच गई इधर। ठीक है, आप देखिए इधर सेम चीज़ बचनी चाहिए, इधर भी माइनस बचेगा आपका, क्योंकि इधर अपन ने माइनस का लिया ये। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। तो इधर आपका क्या बच गया भाई, क्या बच गया, x - 500 और x + 750। दोनों को जब आपने 0 के इक्वल इक्वेट करा तो आपकी एक बार x की वैल्यू 500 आई, एक बार 750 आई माइनस की। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या स्पीड कभी नेगेटिव हो सकती है क्या, नहीं। तो इसका मतलब ये आपकी स्पीड होगी नहीं, तो स्पीड आपकी 500 किलोमीटर पर आवर की होगी। इसका मतलब जो एरोप्लेन था वो 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, हाइपोटेन्यूज वाला। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये भी। द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको ड्रॉ होना चाहिए, उसकी जो हाइपोटेन्यूज है, सुनना ध्यान से, उसकी एक राइट एंगल ट्राइंगल। एक काम करते हैं, मैं क्या बोलती हूँ, वर्ड इक्वेशन को सॉल्व करने, वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने का क्या तरीका है, इक्वेशन बनाओ नहीं, मैं हमेशा टिप्स और ट्रिक्स में बताती हूँ। वर्ड इक्वेशन जब सॉल्व करने जाओ, वर्ड प्रॉब्लम जब सॉल्व करने जाओ, तो डायरेक्ट कभी भी वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन मत बनाओ, पहले इक्वेशन से पहले आप वर्ड इक्वेशन बनाओ। मतलब जैसे चिंटू को अपन x मान लेते ना, तो चिंटू को x मत मानो, चिंटू की जगह चिंटू, फादर की जगह चिंटू के फादर यूज़ करो। अब यहाँ पे हाइपोटेन्यूज की जगह हाइपोटेन्यूज ही यूज़ करो, शॉर्टेस्ट साइड लॉन्गेस्ट साइड वही यूज़ करो, कोई एक्स वाई कुछ मत ऐड करो, लास्ट में करना। क्या बोला, एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल है बना लिया, उसके 3 बच्चे, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर, बेस। अब बोला हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, ये रहा लिख लिया हाइपोटेन्यूज, इसकी जगह इक्वल टू 6 मोर देन का मतलब क्या होता है, 6 में ऐड करा क्या, ट्वाइस मतलब 2 मल्टीप्लाई द शॉर्टेस्ट लेंथ, लो खत्म, हाइपोटेन्यूज इज 6 मोर देन शॉर्टेस्ट लेंथ, खत्म। इसी का नेक्स्ट पढ़ते हैं, सुनना आगे नेक्स्ट, ये आपका पहला डन। इफ द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड की जगह थर्ड साइड, इसकी जगह इक्वल टू 3 क्या 6 लेस देन थ्राइज द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड, कि 6 कम करा गया, थ्राइज द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड मिल जाएगी आपको। अब आपके पास ये 2 इक्वेशन आ गई, इसमें से आपको दोनों में क्या चीज़ कॉमन दिख रही, शॉर्टेस्ट साइड, उसको आप क्या मान लो, x। जो इक्वेशन के अंदर होती है और जो कॉमन होती है ना, दोनों में आ रही है, उसको x मान लो। सुनो, तो आपकी शॉर्टेस्ट साइड मान लो, आपकी बेस है वो x मान लिया आपने, तो आपका हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा, अब 6 + 2x, क्योंकि शॉर्टेस्ट साइड x मानी है। ऐसे आपकी थर्ड साइड परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, 3x - 6, ये देख लो, 6 + 2x 3x - 6, और ये आपकी बेस आ गया, ये आपका परपेंडिकुलर आ गया, ये आपका हाइपोटेन्यूज आ गया, तीनों आ गए। क्या लगाओगे आप इसमें सीधा क्या लगाओगे, सीधा इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज मतलब 6 + 2x का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब 3x - 6 का होल स्क्वायर, प्लस बेस का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, ये आपकी बेस है। क्लियर हूँ मैं यहाँ तक, क्या मैं यहाँ तक क्लियर हूँ बच्चा पार्टी। आगे बढ़ते हैं, इसमें a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab, 36 + 4x² + 24x। इधर भी a - b का होल स्क्वायर लगेगा, a² + b² - 2ab, और x² मेरा दहेज में चला। इस पूरे को सॉल्व करा तो 60x = 6x² बचा, तो x की वैल्यू 10 आ गई, तो 4 डाले क्या, x की वैल्यू 10 आ गई। तो अब आपको निकालना क्या है, सारी लेंथ निकालनी है, सारी डायमेंशंस। x आ गया मतलब बेस आया है, परपेंडिकुलर कितना है 3x - 6, x की जगह 10 डाला तो आपका परपेंडिकुलर 24 आ गया। ऐसे आपने
जब आपने हाइपोटेन्यूज के लिए x की जगह क्या डाला, x की जगह 10 डाला तो 26 आपका हाइपोटेन्यूज आ गया। लो, x की वजह से सब कुछ आ गया। कितना प्यारा क्वेश्चन था। एंड आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हैव अ नाइस डे। और फोड़ेंगे, साथ मिलकर फोड़ेंगे 2 क्वेश्चंस बहुत अच्छे से, एक बार खुद से, एक नहीं 2 बार इन 2 क्वेश्चंस को वापस अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। इन 2 और इन्हीं से रिलेटेड आगे पीछे अगर कुछ वर्ड प्रॉब्लम आती है तो वही इन्हीं से रिलेटेड करना, कोशिश करना कि भाई कुछ ज्योमेट्री से रिलेटेड या टाइम, डिस्टेंस और स्पीड वाली करना। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। फोड़ेंगे, साथ मिलकर फोड़ेंगे। हैव अ नाइस डे। चक दे फट्टे। जय हिंद, जय भारत एंड ऑल द बेस्ट।